हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिंपल्स। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर बात करूंगा, जिसमें एक पैटर्न जो है हैमर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और इस पे हम आज डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और ये चार्ट में कहाँ अपीयर होता है और इसके कितना फ़ायदा है और इसमें किस तरह हम इसको प्ले कर सकते हैं। तो क्या, अगर हम हैमर को लेके जाएं तो कुछ इस तरह की शेप होती है। इधर वो ग्रीन कलर में होता है, ठीक है, इधर वो रेड कलर में होता है, ठीक है। और इसका कलर का इतना इम्पैक्ट नहीं है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। ये पैटर्न मार्केट के बॉटम्स में आता है, ठीक है। जब मार्केट बॉटम से रिवर्स होती है तो ये पैटर्न वहाँ अपीयर होता है, ठीक है। इसमें इसकी जो विक है वो नीचे से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसकी जो बॉडी है वो छोटी सी होती है, ठीक है। बॉडी इसकी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर ये ग्रीन है तो ज़रा ज़्यादा अच्छा बुलिश इंडिकेशन है कि ये हैमर ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी। अगर तो बॉडी ग्रीन है, अगर इसकी क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर हुई है और हाई पे हुई है तो ये जो है, ये जो हैमर है ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है, इसकी ज़्यादा एक्यूरेसी है बनिस्बत इसके, ठीक है, रेड वाली के। और इसका जो ऊपर शेडो नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। इसका ऊपर जो है ना शेडो, शेडो का मतलब ऊपर का विक है वो आपको या तो नहीं होगा या होगा तो बहुत थोड़ा सा होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पैटर्न है ना हैमर, ये चीज इसको हैमर कहते हैं क्योंकि इसकी शक्ल हैमर की तरह है, ठीक है। ये तब आता है जब मार्केट ड्रॉप ले रही होती है और जहां ड्रॉप लेके उसके आगे ये अपीयर होता है तब मार्केट उससे रिवर्सल लेती है ऊपर की तरफ। मार्केट ये मतलब ये कि ये मार्केट को की सपोर्ट के करीब आता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो वैलिडेट करता है मार्केट की सपोर्ट को, ठीक है। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है कि इट अ हैमर मस्ट कम आफ्टर अ डिक्लाइन, ठीक है। सो एक बॉटम रिवर्सल का एक सिग्नेचर है, साइन सिग्नल देता है ये, ठीक है। सो ये फॉलिंग ट्रेंड को रिवर्स कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसी को हम यूज़ करते हैं सपोर्ट को वैलिडेट करने के लिए। अगर कोई सपोर्ट है और हम उसके ऊपर देख रहे हैं कि वाया मार्केट वहाँ से रिजेक्ट करके जंप लेगी या नहीं लेगी, तो ये जो पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर का, ये अगर अपीयर हो जाता है तो हम कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि मार्केट अब वाकई इस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जब बनता है तो इसके बाद फ़ौरन इस पे बाइंग नहीं की जाती, ठीक है। मतलब ये अगर बन जाए तो इसके बाद कंफर्मेशन भी होती है, लेकिन ज़्यादातर इसकी कोई बहुत बड़ी कंफर्मेशन नहीं होती। आप अगली कैंडल पे इसको ऊपर का हाई ब्रेक करे तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन इसकी और स्ट्रेटजी भी है। जब ये हैमर बन जाए तो ये थोड़ा सी मार्केट इसके बाद इस हैमर की करेक्शन करती है। आप इस हैमर का लो और हाई मार्क करके ना उसका मिड पॉइंट ढूंढ लें, तो इस हैमर का लो और हाई के मिड पॉइंट से मार्केट ड्रॉप लेके उसको टेस्ट करके फिर ऊपर जाती है। तो हैमर बन गया तो फौरन एंट्री नहीं लेनी, आप एक पेंडिंग ऑर्डर या वेट कर सकते हैं मार्केट दोबारा थोड़ा सा नीचे आए, आपको आपकी एंट्री दे के जाए तो आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा मैनेज हो जाएगा, ठीक है। सो ये है कि ये जो शेडो है, ये हैमर के शेडो है, इसके आसपास मार्केट अगर आती है तो ये आपको अच्छा बाइंग पोटेंशियल देती है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो बॉडी है ना दोनों की वो छोटी है। अच्छा, इसकी विक इसकी बॉडी से दुगनी होनी चाहिए, विक छोटी नहीं होनी चाहिए। ये जो नीचे इतना बड़ा शेडो लगा हुआ है इसको हम विक कहते हैं, लोअर विक। ये बॉडी से 3 गुना या दो गुना होनी चाहिए, कम अज कम 4 गुना हो सकती है, 5 गुना हो सकती है, लेकिन कम अज कम 2 गुना होनी चाहिए। इट हैज़ अ लॉन्ग शेडो दैट शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द रियल बॉडी, ठीक है। इसका यही मतलब है कि ये जो बॉडी है, ग्रीन हो या रेड हो मैटर नहीं करता, ग्रीन वाली ज़्यादा पावरफुल होती है। और ये जो बॉडी है इसके मुकाबले में इसकी जो शेडो है नीचे लोअर विक है वो 3 गुना या 2 गुना होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। आगे इसकी एग्जांपल्स पे चलते हैं। अच्छा, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, उसके बाद मार्केट में करेक्शन आ रही है, तो ये जो पैटर्न ये करेक्शन में भी अपीयर होता है। मार्केट एक करेक्शन में नीचे आ रही है, सडनली ये आपके सामने एक हैमर डेवलप हुई है, इसका छोटा सा ऊपर सा विक है, ऊपर विक इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इसका विक छोटा होना चाहिए, ये हैमर है। इसके नीचे वॉल्यूम का होना बहुत लाजमी है। सिर्फ इंडिविजुअल हम हैमर पे रिलाई नहीं कर सकते, हैमर के ऊपर अल्ट्रा ये स्पाइकी वॉल्यूम होना लाजमी है, वो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। उसके बाद मार्केट की जो सपोर्ट थी वो भी यही थी,
ये पीछे से हम देखें तो इसकी जो सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर ये हैमर बन रही है, ठीक है। और हैमर के बाद मार्केट ने बीरिश करेक्शन ख़त्म कर दी। करेक्शन ख़त्म होने के बाद मार्केट दोबारा ट्रेंड के साथ ऊपर जाना शुरू हो गई। तो इस हैमर के बाद आपने मार्केट के अंदर इस ये जो शेडो है इसके 50% पे बाइंग करनी होती है। जैसे मार्केट दोबारा नीचे मिले 50% पे बाय करके इसका स्टॉप लॉस नीचे रख के इसको आप प्ले आउट कर सकते हैं। लेकिन इसका हैमर का जो वॉल्यूम है उसके ऊपर वॉल्यूम हाई आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि ये जो हैमर का जो पैटर्न है इसमें पहले क्या हुआ, इसमें पहले ये हुआ कि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरने ओपन होने के बाद गिरी, और गिरने के बाद मार्केट के अंदर बायर्स आए, पहले मार्केट के अंदर सेलर्स आए, उन्होंने मार्केट को फौरन गिराया। गिराने के बाद एग्रेसिव बायर्स अपीयर हुए, उन्होंने मार्केट को धकेल के ऊपर ले गए और कर करके इसकी जो क्लोजिंग है ये ऊपर हुई। तो इसका मतलब है कि ये जो कैंडल है इसमें जो कॉन्फिडेंस है या जो पावर है, जो क्लोजिंग के टाइम जिसकी स्ट्रेंथ है वो बायर्स की है, ठीक है। इसी तरह इस कैंडल में भी ऐसा ही हुआ है। इस कैंडल में ये हुआ है कि मार्केट ओपन हुई है, ओपन होकर नीचे गई है, फिर इतनी एग्रेसिव बाइंग मार्केट के अंदर आई है कि मार्केट ने दोबारा रिवर्सल लेके इस क्लोजिंग से भी ओपनिंग से भी ऊपर क्लोज हुई है। तो ये जो ग्रीन वाली जो हैमर है ये ज़्यादा इसीलिए पावरफुल होती है क्योंकि इसके अंदर बायर्स का एग्रेशन ज़्यादा है बनिस्बत इसके, क्योंकि इसके अंदर फिर भी वो नीचे क्लोज हुई है ओपन से। सो इस चीज़ को देख के ये जो एग्रेसिवनेस जब हम वॉल्यूम का ऐड करेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी अपीयर होती है, ठीक है। जब हम वॉल्यूम को ऐड करेंगे इसका मतलब है प्लेयर्स की एक्टिविटी इस जगह है और वो ये इंजेक्ट कर रहे हैं, वो ये एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं। और इस वजह से ये हैमर विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इज़ द पावरफुल साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर ये किसी स्पोर्ट के ऊपर आए, अगेन देखें एक अप ट्रेंड है, फिर सडनली मार्केट नीचे आ रही है और ये है क्लियर कट हैमर बन रहा है और इसके ऊपर वॉल्यूम चेक करें, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, मतलब स्पाइकी वॉल्यूम, अनयूजुअल वॉल्यूम। तो ये जो अनयूजुअल वॉल्यूम्स होते हैं ये बेसिकली प्लेयर्स की एक्टिविटी को शो करते हैं। ये नीचे मैंने वॉल्यूम लगाए हुए हैं, ना रेड है ना ग्रीन है, ये जाके आप वॉल्यूम की सेटिंग में जाएंगे इसको सेम कलर कर दें, ग्रीन को भी ब्लैक कर दें, रेड को भी ब्लैक कर दें। वॉल्यूम का ग्रीन और रेड से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो वॉल्यूम का इधर अपीयर होना ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो हैमर के ऊपर वॉल्यूम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर हैमर के ऊपर हो या हैमर से 2 कैंडल्स पहले हो, या तो हैमर के ऊपर हाई वॉल्यूम हो या हैमर से 2 कैंडल्स पहले भी वॉल्यूम हो, तब भी वो इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। और ये किसी स्पोर्ट के ऊपर बन रही हो हैमर तो ये इसको बहुत पावरफुल बना देता है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि आप या तो इसकी हाई के ऊपर ब्रेकआउट का वेट करें या फिर इसकी हैमर की 50% जो है ना टेस्ट का वेट करें, वहां से आप इसकी बाइंग बना सकते हैं और मार्केट अप साइड निकलने की तरफ जा रही है। जो ट्रेंड था उसको लेके मार्केट ने चलना शुरू कर दी है। अगेन मार्केट एक अप ट्रेंड में थी और ये गोल्ड का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है, पिछला भी गोल्ड का चार्ट था 1 घंटे का, और ये भी 1 घंटे का गोल्ड का चार्ट है 1 आवर का। तो ये 1 आवर्स की कैंडल है, ठीक है। मार्केट नीचे आ रही है, सडनली मार्केट में ये मार्केट नीचे गई, बस सडनली क्लोजिंग मार्केट की बहुत बुलिश हुई, तो इसने एक हैमर क्रिएट कर ली जिसमें बायर्स की एग्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि लोअर विक का बड़ा होना ये एक ही चीज़ को बताता है कि बायर्स के जो कंट्रोल है वो अब मार्केट के ऊपर है, ठीक है। अब इसके नीचे वॉल्यूम देखें बहुत हाई है, तो इसकी अब आप क्या करेंगे, ये या तो इसकी हाई की क्लोजिंग के ऊपर जाए तो तब बाय करें, या वेट करें कि मार्केट इस हैमर का 50% टेस्ट करे। इस हैमर के जो रेंज है ना इसका फाइबर लगा लें, 50% टेस्ट करेगी, वहां से आप इसकी बाइंग करें, लो पे स्टॉप लॉस रख के आप इसको प्ले आउट कर सकते हैं। याद रहे ये हैमर किसी स्पोर्ट एरिया पे बनती है तो उस स्पोर्ट एरिया को ये वैलिडेट करती है कि मार्केट वाकई इस स्पोर्ट को लेना चाह रही है। ये भी आप गोल्ड का चार्ट है 30 मिनट का, अगेन मार्केट एक मेजर अप ट्रेंड में है, फिर मार्केट सडनली नीचे आ रही है, सडनली मार्केट में इतनी बड़ी सेल की कैंडल बनी है और इतना ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम आया है, फिर मार्केट में फिर हैमर बनी है। ये हैमर फिर एक सपोर्ट लेवल के ऊपर है और हैमर मार्केट नीचे गई, फिर सडनली कोई बायर अपीयर हुए, वॉल्यूम भी इसके ऊपर है, मतलब बायर्स की अपीयरेंस में एग्रेशन है और ये वॉल्यूम की वजह से मार्केट में बाइंग इतनी ज़्यादा अग्रेसिव हुई है कि वो मार्केट के ऊपर क्लोजिंग इसकी ऊपर हुई है। तो ये जो कैंडल है ये अब हैमर है और ये ग्रीन हैमर है, ये बहुत पावरफुल सिग्नल है। और यहाँ से फिर आप या तो ऊपर ब्रेकआउट का प्ले करें या 50% करेक्शन का वेट करें और वहाँ से आप इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से मार्केट रिवर्स होके बहुत ज़्यादा ऊपर गई थी। अब ये एक सपोर्ट है, ठीक है, लेफ्ट पे, और मार्केट नीचे आ रही है और इसी सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने एक हैमर खड़ी कर दी है जिसकी बॉडी देखें छोटी सी है, इसका जो लोअर शेडो है 2 टाइम्स से ज़्यादा है, तो ये वाकई एक हैमर है।
और इस हैमर ने क्या किया कि ये जो करेक्शन चल रही थी इसको फिर अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इस हैमर के ऊपर वॉल्यूम चेक करें कितना हाई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हैमर के ऊपर वॉल्यूम का हाई होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस हैमर की पावर को डबल ट्रिपल कर देता है। और हैमर का किसी स्पोर्ट लेवल के ऊपर होना लाजमी है, ब्लाइंडली आप किसी भी इन पैटर्न्स को नहीं प्ले कर सकते। एक बात मेरी याद रखें, ये जो है कैंडल स्टिक पैटर्न है ये 1 मिनट और 5 मिनट पे काम नहीं करते, ये 15 मिनट 30 मिनट और 1 घंटे के चार्ट पे काम करते हैं या डेली पे। ये 4H पे, डेली पे, 30 मिनट पे या 1 घंटे पे। ये 5 मिनट या 1 मिनट पे काम, इसको आपने नहीं देखना है हैमर्स को, ठीक है। हैमर का जो पैटर्न है इसको आपने 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर 4H या डेली पे देखना है। 1 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, ये फिर ये एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट के ऊपर मार्केट नीचे आ रही है और डायरेक्ट ये एक रेड कलर की आप देख रहे हैं एक हैमर बनी है और इसका हाई भी इसका वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, जो कि प्रीवियस कैंडल्स में इसका वॉल्यूम ठीक ठाक आ रहा था। तो हैमर से पहले अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो, जिस तरह का ये वॉल्यूम स्पाइक कर रहा है, अगर हैमर के ऊपर नहीं भी है, हैमर से पहले किसी 1-2 कैंडल्स पे है, फिर भी ये पावरफुल है हैमर, ठीक है। तो फिर भी ये हैमर की ही पावर को बढ़ाता है। इसका मतलब है बाय यहाँ कोई अग्रेसिव बायर्स हैं जो अपीयर हुए हुए हैं और जो कैंडल को नीचे क्लोजिंग नहीं करवाना चाह रहे, ऊपर क्लोजिंग हुई है उसकी। उसके बाद देखिए मार्केट ने 50 से 61% का टेस्ट दिया और उसके बाद मार्केट जंप कर गई। तो या तो हैमर को आप ऊपर से हाई पे ब्रेक करें। मेरा तरीका ये है कि मैं हैमर जब बने तो उसका 50 से 61% जो करेक्शन है उसके ऊपर मैं बाय करता हूँ, मतलब उसके मिड पॉइंट से इसको बाय करना वो ज़्यादा सेंसिबल रहता है, क्योंकि उसका रिस्क रिवार्ड बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट बीरिश से बुलिश में मोमेंटम में आ गई है, या मार्केट कंसोलिडेशन में भी जा सकती है मेजर। अगेन ये कैंडल है जी क्रूड ऑयल की, ये चार्ट है क्रूड ऑयल का, 30 मिनट का चार्ट है। मार्केट नीचे आ रही है बहुत अग्रेसिवली और मार्केट की प्रीवियस सपोर्ट इसी लेवल पे है 72.60 के आसपास। सडनली मार्केट में ये ग्रीन कैंडल अपीयर होती है जिसकी ऊपर की बॉडी बहुत छोटी है, नीचे बहुत डबल विक है और ये इसको कहते हैं हैमर। और उसके अंदर वॉल्यूम देखें मैसिव है। इवन इसके अंदर वॉल्यूम मैसिव नहीं है बल्कि बाकी पिछली तमाम कैंडल्स के अंदर भी मैसिव वॉल्यूम था। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है, क्योंकि हैमर एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल होता है, वो किसी भी डाउन ट्रेंड को स्टॉप कर देता है। और जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हो तो ये इसकी स्ट्रेंथ को डबल कर देता है, ठीक है। फिर आपने करना क्या है कि हैमर की हैमर का जो साइज है उसकी हाफ पॉइंट को नोट कर लें। जब मार्केट दोबारा उसके हाफ पॉइंट पे आए तो उसको बाय करना है, स्टॉप लॉस नीचे रख के आप इसको प्ले आउट कर सकते हैं। ये तरीकाकार होता है हैमर को ट्रेड करने का। एक तो वॉल्यूम लाजमी होना चाहिए और दूसरा ये किसी प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर बननी चाहिए, या तो सपोर्ट को ब्रेक करते हुए बने या सपोर्ट के ऊपर बने। ब्रेक करते हुए बने वो तो ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि उसने ना साले स्टॉप लॉस भी उड़ा दिए हैं लोगों के, और अगर वो उसको टेस्ट भी कर रही है तब भी वो पावरफुल है, ठीक है। अगेन ये एक्सपोर्ट लाइन है, इसको ब्रेक किया जा रहा है और ब्रेक करते वक्त इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहे हैं। हैमर से पहले कितने बड़े ज़्यादा वॉल्यूम आ रहे हैं। अब हैमर के अंदर बायर्स इतने एग्रेसिव नहीं है, लो वॉल्यूम है। बायर्स एग्रेसिव नहीं भी हैं तब भी हैमर बन गई है, और हैमर बनने के बाद मार्केट नीचे आके नीचे नहीं जा रही, ऊपर ही जा रही है। तो इसके आप 50% पे बाइंग कर सकते हैं और आपका ये जो है ना, ये फिर दोबारा रीटेस्ट हुई है हैमर इधर, और उसके बाद ट्रेंड ऊपर ही ऊपर निकल गया। सो हैमर एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो ये एक बॉटम रिवर्सल साइन है, ठीक है। हैमर के ऊपर वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन हैमर के पिछली 2-3 कैंडल्स पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ गया कि अब हैमर पे वॉल्यूम की ज़रूरत ही नहीं है। अब हैमर का बस यही मतलब होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, मार्केट रेडी है ऊपर जाने के लिए। ये ब्रिटिश पाउंड है, जीबीपी यूएसडी का 30 मिनट का चार्ट है, ये इसकी सपोर्ट लाइन है। अब आप देखें सपोर्ट लाइन के ऊपर मार्केट उसको ब्रेक कर रही है। अल्ट्रा है वॉल्यूम, मतलब मैसिव वॉल्यूम्स आ रहे हैं। वॉल्यूम को होना बहुत लाजमी है, और फिर सपोर्ट का ब्रेक डाउन होना फेक, ठीक है। ये फेक ब्रेक डाउन हो रहा है। अब यहाँ से 1-2 हैमर्स बन रही हैं, ये भी हैमर बन रही है, ये भी हैमर बन रही है, ये भी हैमर बन रही है, 3 हैमर्स बन रही हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाय पॉइंट है, और मार्केट 1:1 या 1:2 आपको यहाँ से दी है मार्केट ने, फिर दोबारा मार्केट नीचे आई है, ठीक है। तो हैमर थोड़ा सा आपको रिस्पांस देगी, लाजमी नहीं है कि बहुत बड़ा ट्रेंड खड़ा कर दे, थोड़ा सा आपको रिस्पांस मिलेगा। उसी में आपने 1:2 1:3 में अपने आपको ट्रेड को प्रॉफिट में करना होता है। बहरहाल जो ये जो पैटर्न है हैमर, ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ज़्यादा आप कंफर्मेशन टूल है।
मतलब स्ट्रेटजी आपकी कोई और हो, मतलब कोई आपकी कोई भी और भी स्ट्रेटजी हो, लेकिन आपने अगर किसी लेवल पे एज पर स्ट्रेटजी बाय करना है तो उसकी कंफर्मेशन के लिए हैमर यूज़ होती है। हैमर इटसेल्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं हो सकती कि हम इसी हैमर पे ही रिलाई करके ट्रेडिंग करें। हैमर जस्ट एक कंफर्मेशन टूल है किसी भी स्पोर्ट को वैलिडेट करने का, ये हैमर का फ़ायदा है। ठीक है, ये नहीं कि आप बैठ जाएं और 15 मिनट 30 मिनट और 1 घंटे पे हैमर ढूंढना शुरू कर दें। हैमर का किसी भी स्पोर्ट लेवल पे आना उस स्पोर्ट लेवल को की सिग्निफिकेंस को डबल कर देता है। फिर आपका मेथड अगर उधर से कह रहा है कि आप बाय करें कर सकते हैं तो आप बाय कर सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट भी है, हैमर भी है और आपका मेथड भी बाय बता रहा है। ठीक है, तो ये जो हैमर है ये इटसेल्फ स्ट्रेटजी नहीं है, ये स्ट्रेटजी के साथ यूज होती है, एज ए कंफर्मेशन टूल यूज होती है कहीं आप बाय कर रहे हो तो। और वॉल्यूम का अल्ट्रा होना लाजमी है, वॉल्यूम का स्पाइक्स में होना लाजमी है नीचे। अगेन ये स्पोर्ट एरिया है और मार्केट नीचे आ रही है और मार्केट ने स्पोर्ट एरिया को फेक डाउन ब्रेक किया है। उसके बाद ये क्लियर कट आपको एक ग्रीन कलर की हैमर बनी है जो कि बहुत पावरफुल होती है ग्रीन वाली। उसके ऊपर वॉल्यूम चेक करें, बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ रहे हैं, प्रीवियस कैंडल्स पे भी आ रहे हैं। अगर हैमर पे नहीं भी आए तब भी खैर है, क्योंकि इसकी प्रीवियस कैंडल पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए तो वो इस हैमर के ही समझे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मार्केट इसने उसका 50% टेस्ट की है हैमर का, और उसको टेस्ट करने के बाद यहाँ से आपने 50% से इसकी बाइंग करनी है। हैमर का हाई लो मार्क कर लें और उसका मिड पॉइंट निकाल लें, मिड पॉइंट से आप इसकी बाइंग को देखेंगे, स्टॉप लॉस नीचे होगा और आप इसको प्ले कर लेंगे। ये सिर्फ हैमर पे आप रिलाई नहीं कर सकते, आपका मेथड ट्रेडिंग मेथड अगर कह रहा है कि यहाँ से बाय है तो हैमर जस्ट उसको कंफर्म करने आती है। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं ये इटसेल्फ ट्रेडेबल नहीं होते, ये जस्ट आपके मेथड को की सिग्निफिकेंस को बढ़ाने के लिए कन्फ्लुएंस फैक्टर होते हैं, और इसके साथ आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को मिला के आप एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं कि मैंने फ़र्ज़ करें 155 पे बाय करना है अगर USD JPY है, तो मेरे पास सपोर्ट भी है, वॉल्यूम भी है और साथ हैमर भी बन रही है, और मेरा मेथड भी मुझे यहीं कहीं बाय करवा रहा है। फाइबो एनालिसिस या डिफरेंट वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस या डिफरेंट और मेथड हैं वो भी मुझे इधर से बाय बता रहे हैं, एलियट वेव। तो उसको लेके आप फिर इसको यूज़ करके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगेन ये मार्केट ऊपर गई है, एक गैप था, गैप का लोअर एरिया भी सपोर्ट होता है और अपर एरिया भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। यहाँ मार्केट का अपर जो गैप का अपर एरिया वो सपोर्ट बना, ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट ये थी वो ब्रेक हुई, इधर हैमर आपकी बन गई। हैमर का वॉल्यूम चेक करें, अल्ट्रा हाई है, बहुत ज़बरदस्त हाई वॉल्यूम है। हैमर के बाद इसने मार्केट ने 50% तो टेस्ट नहीं किया, ऊपर ही निकल गई, लेकिन 50% का वेट किया करें। अगर आप हैमर पे कर रहे हो तो 50% जो है ना हाफ उसका वेट किया करें, मार्केट उसके 50% टेस्ट करे मिड पॉइंट को, तब आप बाय करो। डायरेक्टली चली जाए तो क्वेश्चन है कि अगर आपसे अफोर्ड कर सकते हैं डायरेक्टली इधर बाय करके लो पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं फिर तो ठीक। अगर आप कहते हैं स्टॉप लॉस बड़ा है तो आप वेट करो ये इसके मिड पॉइंट पे आए हैमर के शेडो के अंदर, फिर वहां से आप इसकी बाय बना सकते हो। तो ये भी बड़ा अच्छी एक एग्जांपल थी कि मार्केट नीचे से ऊपर ड्रिफ्ट हो गई। अब मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट के अंदर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम आ रहे हैं। आखिर में मार्केट ने ये कि दो इकट्ठी हैमर खड़ी कर दी हैं, ठीक है, और इन हैमर पे वॉल्यूम भी एवरेज है, लेकिन अब वॉल्यूम का इतना चक्कर नहीं है क्योंकि प्रीवियसली 3-4 कैंडल्स पे अगर वॉल्यूम आ जाए तो फिर हैमर पे ना भी आए तो खैर है। इसके बाद हैमर पहली हैमर बनी है, फिर दूसरी बनी है, फिर तीसरी की 50% टेस्ट होने के बाद मार्केट रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी बाइंग बना सकते थे, स्टॉप लॉस लो पे रख के इसको प्ले कर सकते थे। दोबारा भी हैमर का टेस्ट हुआ है ऊपर एरिया का और उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर ही निकल गई है। तो ये होता है कि हैमर का जो 50% एरिया है उसको टेस्ट करके मार्केट उस जोन को टेस्ट करके वो फिर ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये अगेन वही एग्जांपल बार बार रिपीट हो रही है। ये USD CAD का फिर चार्ट है 15 मिनट का। अब ये सपोर्ट है, मार्केट ऊपर नीचे आ रही है और सपोर्ट के ऊपर देखें एक हैमर प्ले हुई है। ये बॉडी इससे नीचे शेडो डबल है बॉडी से, और ये बिल्कुल सपोर्ट लेवल के ऊपर अपीयर हुई है। उसके नीचे वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, हाई वॉल्यूम है। सो ये आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, या तो इसके ऊपर के ब्रेकआउट पे बाय करें और नीचे SL रखें, या वेट करें इसके मिड पॉइंट पे टेस्ट दे और फिर बाय करें। तो ये इमीडिएटली मार्केट को टर्न कर दिया इसने ऊपर की तरफ। ये एक चार्ट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, 1 घंटे का चार्ट है। ट्रेंड इसका नीचे आ रहा है। याद रहे हैमर तब आती है जब पीछे से ट्रेंड नीचे आ रहा हो, ट्रेंड डिक्लाइन कर रहा हो, ट्रेंड फॉल कर रहा हो।
और हैमर आके उस ट्रेंड को रिवर्स करती है। ये ट्रेंड भी हो सकता है, ये कोई करेक्शन भी हो सकती है किसी ट्रेंड की। मतलब अगर अप ट्रेंड जा रहा है, जैसे पिछले अप ट्रेंड जा रहे हैं और फिर करेक्शन के अंदर ये हैमर आ रही है, इसी तरह या तो पूरा ट्रेंड नीचे आ रहा है तब भी हैमर, तो हैमर पीछे से डिक्लाइनिंग ट्रेंड को अप ट्रेंड कर देती है। तो ये हैमर अब दोबारा रेड अपीयर हुई है, इसके ऊपर वॉल्यूम भी हाई है और ये दोबारा मार्केट नीचे आई है। उसने उस हैमर का मिड पॉइंट टेस्ट की है, यहाँ आप बाय कर सकते थे, स्टॉप लॉस नीचे रख के आप इसको प्ले कर सकते थे। 1:3 1:2 आपको मिल सकता था। ठीक है, मैं अब फिर अगेन कह रहा हूँ, हैमर इटसेल्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है, आप इसकी बेस पे सिर्फ ट्रेडिंग ना करो, आप अपने दूसरे मेथड्स को अलाइन करो इसके साथ। और ये एक कन्फर्मेशनरी टूल है कि आपका ये लेवल प्ले हो गया। 0.64 जो लेवल था, जो आपने किसी और मेथड से निकाला है, वो इसलिए प्ले हो रहा है क्योंकि यहाँ हैमर बन चुकी है और इसका वॉल्यूम भी हाई है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने कैंडल स्टिक को इफेक्टिवली यूज़ करना है। सिर्फ इंडिविजुअली कैंडल स्टिक को प्ले करेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को जैसे हैमर को प्ले करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो हर जगह आगे पीछे बनती हैं। लेकिन इसको अगर आप अपने दूसरे मेथड जैसे एलियट वेव है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, ICT है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट SMC है, या दूसरे भी ऑर्डर फ्लो कोई और मेथड भी है, तो इस तरीके के साथ जब आप इसको मैच करोगे तो इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का 30 मिनट का चार्ट है, ये इसकी सपोर्ट लेवल है। मार्केट इसकी सपोर्ट को टेस्ट करती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। ये क्लियर कट एक हैमर बनी हुई है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम चेक करें, मैसिव वॉल्यूम है। उसके बाद मार्केट इसके 50% को टेस्ट करती है, यहाँ आपकी बाय होती है और ये फिर 1:3 1:4 आपको ईजिली दे रही है। तो ये बड़ी अच्छी हैमर प्ले हुई है। इसके बाद ये एक अप ट्रेंड में न्यूजीलैंड USD 1 घंटे का चार्ट है, अप ट्रेंड में जा रहा था, नीचे आया, इसने सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया। देखिए बार बार सपोर्ट एरिया थोड़ा सा ब्रेक करती है हैमर, ब्रेक करने के बाद वहीं से रिजेक्शन आती है। तो ये एक हैमर बनी, इसके ऊपर वॉल्यूम चेक करें, बहुत मैसिव वॉल्यूम आ रहा है। प्रीवियस कैंडल पे भी मैसिव है, इस पे भी मैसिव है। इसका मतलब है यहाँ बायर्स एग्रेसिव हैं और उन्होंने इतनी एग्रेसिव बाइंग की है कि मार्केट की ये जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग ऊपर होके हैमर शेप हो गई है। अब आप इसकी 50% पे ब्रेक करें या इतना बड़ा वॉल्यूम हो तो आप इसके हाई के ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके नीचे इसका स्टॉप लॉस होता है और इसको आप प्ले आउट कर सकते हैं। तो ये था सिंपल हैमर का। हैमर में यही कॉन्सेप्ट था कि हैमर का आपने क्या करना होता है कि हैमर जब बने, एक तो हैमर की बॉडी है वो शेडो जो है वो 3 टाइम या 2 टाइम बड़ा हो उसकी बॉडी से। दूसरा, इसकी क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए और ऊपर होगी तो रेड कैंडल बन जाएगी। अगर ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई तो रेड कैंडल की बजाय ग्रीन कैंडल बन जाएगी, वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। इसके नीचे वॉल्यूम को होना लाजमी है। दूसरा, इसको अग्रेसिवली आपने बाय नहीं करना होता, या तो अगर आप ब्रेकआउट पे इसके बाय हाई पे बाय करते हैं, फिर स्टॉप लॉस देखें कितने हैं, अगर कोई अफोर्डेबल है तो आप कर लो। लेकिन इसको वेट करें, मार्केट इसके मिड पॉइंट पे आती है, मिड पॉइंट पे जैसे मार्केट आए इसको आप बाय करके छोड़ दें तो इसका 1:2 1:3 आपको इजीली मिल जाता है। लेकिन ये सिर्फ इटसेल्फ ट्रेडिंग फार्मूला नहीं है। मैंने आपको कहा है कि आपके ट्रेडिंग के डिफरेंट और मेथड्स हैं, उनके साथ आप इसको कन्फ्लुएंस करो कि ये एक लेवल को सिग्निफिकेंस करने के लिए आती है हैमर, कि भाई ये जो सपोर्ट एरिया है 0.5865, ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट एरिया है और यहाँ ये सपोर्ट ले रही है मार्केट। इस हैमर का ये मतलब है। ठीक है, फिर आपकी जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं वो इसके साथ अलाइन होती हैं, तब आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, थैंक यू। ये हैमर का इतना ही था। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़।